आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता सूरदास जी है। दूसरा, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा था? तो दूसरे का सी वाला हो जाएगा, वे प्रेम बंधन से मुक्त है। तीसरा, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, किसने किया था? तो इसका सी वाला हो जाएगा, श्री राम जी ने किया था। चौथा, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो चौथे का बी हो जाएगा, क्रांति और उत्साह का प्रतीक। पांचवा, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका सी वाला हो जाएगा, रामचरितमानस। छठवा, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो इसका सी वाला हो जाएगा, फागुन वसंत ऋतु। सातवां, परशुराम ने किसे मारकर अपनी भुजाओं का बल दिखाया था? बी वाला हो जाएगा, सहस्त्रबाहु को। आठवां, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? सी वाला, कैप्टन चश्मे वाला। नौवां, नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा बी वाला, देशभक्ति भाव पर आधारित है। 10वां, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? तो इसका बी वाला हो जाएगा, गृहस्थ थे। 11वां, बाल गोविंद भगत अपनी फसलों को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? तो 11वें का बी हो जाएगा, कबीर पंथ मठ ले जाते थे। 12वां, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका बी वाला हो जाएगा, यशपाल। 13वां, नवाब साहब ने खीरों की फाकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो इसका बी वाला हो जाएगा, खानदानी रईसी दिखाने के लिए। 14, फादर कामिल वुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सी वाला हो जाएगा, बेल्जियम के रहने वाले थे। 15, एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, मन्नू भंडारी। 16, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो 16वें का ये वाला हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। 17, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो इसका ए वाला हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ। 18, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में नाक किसका प्रतीक है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, मान सम्मान का प्रतीक है। 19, साना साना हाथ जोड़ी में किस शहर का वर्णन है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, गंगटोक। 20वां, बालक हंसता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, अकर्मक क्रियाएं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति है। 22वां, दोहरा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, द्विगु समास है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। 24, राम ने रावण को मारा, यह कौन सा वाच्य है? तो इसका ये वाला हो जाएगा, कर्तवाच्य। 25वां, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका भी वाला हो जाएगा, 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। 26वां, सूर्योदय हुआ और पंछी चहचहाने लगे, यह कैसा वाक्य है? तो 26 का सी वाला हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। 27, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका बी वाला हो जाएगा, पंकज। 28, आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो इसके विलोम की बात करें, आकाश का पाताल हो जाएगा। 29वां, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं अलंकार के।
30वां, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका बी वाला श्लेष अलंकार होता है वहाँ पर। 31, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बी वाला पो धन अन बराबर पवन, ये सही होगा। 32वां, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, याद रखना। 33वां, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि। रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसकी भाषा अवधी है, रामचरितमानस की भाषा। 35वां, उद्धव कृष्ण का क्या संदेश लेकर आए थे? तो इसका बी वाला हो जाएगा, योग का संदेश लेकर आए थे। सूरदास के गुरु कौन थे? ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसका बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी थे सूरदास जी के गुरु। 37वां, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या न बनने की सलाह दी? तो इसका डी हो जाएगा, अवला बनने की सलाह दी। 38वां, संगतकार किसे कहा गया है? 38वें का हो जाएगा ये वाला, मुख्य गायक के साथ गाने वाले को संगतकार कहते हैं, याद रखना। 39वां, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो इसका शहनाई से संबंध था। 40वां, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसका बी वाला बिस्मिल्लाह खां है। 41, परशुराम का स्वभाव कैसा था? इसका सी हो जाएगा, क्रोधी था। 42वां, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? ये आपने पाठ पढ़ा होगा तो देखा ही होगा, शिव का धनुष राम ने तोड़ा था स्वयंवर में। 43वां, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, फादर बुल्के को कहा गया है। 44वां, नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी? नेताजी की जो प्रतिमा थी वो संगमरमर की बनी हुई थी, संगमरमर नामक पत्थर से बनाई गई थी। और 45वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई? तो इसका बी वाला हो जाएगा, वही युद्ध भूमि में धैर्य रखता है, वही असली योद्धा होता है। 46वां, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद की बात करें तो इसमें 16 मात्राएं होती है। 47वां, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है? तो इसका ए वाला हो जाएगा, एकमात्र सहारा। 48वां, 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना होता है। 49, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।